Hi, I am a JEE 2027 aspirant and currently in class 11th grader. Basically, first thing I would clear to about me that I am a pure online JEE aspirant. Like I am not a regular school going student. I am just following online batch of PW Arjuna JEE as a online coaching and a dummy student. So basically अभी हमारे स्कूल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 20th फेब से. बेसिकली ये जो डेट है वो रीशेड्यूल हो गया है. ठीक है, पहले ये 10th फेब से स्टार्ट होने वाले थे बट ये बाद में कुछ रीजंस की वजह से 20th फेब को शिफ्ट हो गया है. बट थैंकफुली ये 20th फेब को शिफ्ट हुआ. बहुत सारा प्रेशर मतलब लेवल पर आया और कुछ चीज़ें जो कि मैंने अभी रिसेंटली बेसिकली मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन कर रखी है. तो वहीं से मुझे इस टॉपिक को लेकर के वीडियो का मतलब शूट करने का आइडिया आया. बेसिकली मेंटोरशिप में हमारे क्या है ना, हर 1-2 दिन पर लाइव सेशन होते हैं जिसमें कि जो भी जेई नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो भी 11th में हो 12th में या जो भी ड्रॉपर हो, वो अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं, मेंटोर उनके रिप्लाई देते हैं. ठीक है, तो जैसे कि अभी 11th ग्रेडर है और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे एक अलग ग्रुप है. ठीक है, तो उसमें से जो अलग मतलब जो मैंने भी कुछ सवाल पूछे थे और कुछ अदर स्टूडेंट्स ने भी पूछे थे, तो जो सवाल थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ. ठीक है, और हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो तो उनका आपको आंसर भी मिल जाएगा और हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो. क्योंकि हर कोई मेंटोरशिप ज़रूरी नहीं कि अफोर्ड कर सके, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि उनके डाउट्स क्लियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एटलीस्ट प्रिपरेशन तो कर रहे हैं ना, तो उनको तो हेल्प होनी चाहिए. सो ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने वहाँ से नोटिस की वो सब कुछ आपको शेयर करता हूँ. 2 सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो कि मैंने देखा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि हमारी जेई के प्रिपरेशन 11th की अब एंड होने वाली है और स्कूल का एग्ज़ाम्स भी है. ठीक है, सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने 2 देखी. पहला कि कन्फ्यूजन, लाइक व्हाट टू प्रायोरिटाइज between JEE and school level exam, and the second most is that they get burned out after doing the daily tasks. Then what is the reason and how to tackle it? Okay, so I will explain all this in Hindi so that all the viewers, those who are not understanding what I am talking in English, they can understand by the Hindi language. Okay, so you need to do like 3 to 4 things to avoid this. This is what said by my mentor. My mentor explained in very detailed way, but there is not that much time I have to explain everything. I will just give you the 3 to 4 pointers which is gives you the real things that is told by mentor. ठीक है, फर्स्ट आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कूल सिलेबस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है रेदर देन जेई सिलेबस को. ठीक है, अगर आपका कोई चैप्टर है और आपने उसे जेई लेवल तक कंप्लीट कर रखा है देन डोंट वरी, वो आपका स्कूल लेवल तक भी कंप्लीट है. क्योंकि आपका अगर वो जेई लेवल तक कंप्लीट है तो वो स्कूल लेवल आराम से निकल जाएगा. ठीक है, बट अगर कोई चैप्टर आपने जेई लेवल तक नहीं किया है देन डोंट वरी, आपको जस्ट उस चैप्टर को जो भी टॉपिक्स है उनको टॉपिक्स को एक पेज में लिखना है. आपको देखना है उस टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार कौन सा मतलब ज़्यादातर आया है स्कूल एग्जाम्स में. ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए आपके पास, और अगर नहीं है तो कोई बात है, आप ऑनलाइन जाकर के सर्च करो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, वो आपको फटाक से गूगल बता देगा. तो आपको जस्ट उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है. ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स है आपको बस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने. दिस इज़ व्हाट आई डिड. मेरे 10th फेब से स्टार्ट होने वाले थे, उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने यही किया. तो अभी मेरे क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम्स है स्कूल लेवल के वो भी मेरे अंडर कंट्रोल है. बस मैथ्स में थोड़ा सा भी प्रैक्टिस चला है, क्योंकि मैथ्स में बार बार प्रैक्टिस नीडेड रहता है और साल भर उतना अच्छा से किया भी नहीं है तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ रहा है. बट इट्स नॉट द प्रॉब्लम व्हाट आई एम फेसिंग. एंड द सेकेंड दैट डू नॉट स्टार्ट अनटच चैप्टर. हाँ, आपको कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं स्टार्ट करना जिसको कि आपने एक बार भी रीड नहीं किया, एक बार भी आपने उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं हो बेसिक भी, और आपने जस्ट स्टार्ट कर दिया. ऐसा आपको नहीं करना है. आपको हर उस चैप्टर को ही रिवाइज करना है बार बार, जो कि आपने एक बार देख रखा है या आपने जेई लेवल पर भी उसे कंप्लीट कर रखा है. अगर जेई लेवल तक कंप्लीट है उसे रिवाइज करो, और अगर जेई लेवल तक नहीं है तो आप जस्ट वन शॉट देखो, वन शॉट यूट्यूब से जो कि 3 to 4 आवर्स की रहे, और तुरंत उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस. थर्ड, आपको केवल एनसीईआरटी फॉलो करना है. ठीक है, अगर एनसीईआरटी का आपको लेक्चर यूट्यूब पे मिल रहा है जो कि लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप बस उसे देख लो, वही मोर देन इनफ है. आपको उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं. और अगर इतना नहीं कर पा रहे तो जस्ट क्लास नोट्स और जो टॉपिक वाली मैंने बात बताई बस उसे फॉलो करो, ये भी मोर देन इनफ है. और फोर्थ में आपको क्या करना है ना कि आपके जो डेली मिनिमम टारगेट्स है, देखो आपके बारे में मुझे पता नहीं कि आप डेली टारगेट्स बनाते हो या नहीं, लेकिन जो लोग मेंटोरशिप के अंदर रहते हैं वो लोग हर दिन डेली मिनिमम टारगेट्स बनाते ही है. अपने जो भी टारगेट्स है आपको वैसे बनाना है. बट अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके जेई के बैकलॉग्स है 11th के और आपके स्कूल एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, देन ट्रस्ट में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ करनी है. पहले आपका जो टारगेट है उसमें आपको 2 चैप्टर मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप ज़्यादा रख सकते हो, बट आपको मिनिमम 2 चैप्टर तो रखनी है जो कि आपको फुल रिविजन करना है.
फार्मूला डेफिनेशन उस चैप्टर के हर कुछ आपको रिवाइज करना है टू दी पॉइंट, हर चीज़, न्यूमेरिकल वैल्यू फार्मूला सब कुछ जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। और सेकंड, आपको 20 से 30 बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड, बेसिक एडवांस आप उतने डीप में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, आपको बेसिक करने हैं, वो करना ही पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी जो कि मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन आगे बता सकता हूँ कि आपको कोई भी पार्ट ऐसा नहीं लगा कि आपको स्किप करना हो या फालतू में बता रहा हूँ। जो उन्होंने बताया वो सब कुछ बताया आपको मैंने, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ जो कि मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगा, हर जेई नीट जैसे एस्पिरेंट जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 11th ग्रेड में है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्योर ऑनलाइन जेई एस्पिरेंट, ऑनलाइन एस्पिरेंट, नॉट जेई लगा के नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है कोई नीट एस्पिरेंट भी देख रहा हो। सो अगर आप क्लास 11 में हो, आपका एग्ज़ाम ख़राब भी जाता है, देन डोंट वरी, आपको मेंटली स्टेबल रहना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपका 12th बस आप इतना अभी फोकस करो कि आपका बस 12th मैनेजेबल रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आपने एकदम 11th को पूरा वेस्ट कर दिया और 12th में आपको 0 पे एकदम लग रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं छोड़ना है। जो भी आप कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो उतना करो। मार्क्स नहीं आएंगे 11th में कोई बात नहीं, 12th का बैंड मत बजा लेना, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अभी ब्रेक कर गए ना, अभी आपने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, अभी डिसिप्लिन तोड़ दिया, अभी आपने बात को सीरियस नहीं लिया, सोचा कि चल ना यार जो पा रहा बस उतना करो और आगे बढ़ते, देन ट्रस्ट में आपको 12th एकदम इम्पॉसिबल सा फील होने वाला। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने दिया है जो कि जेई के एस्पिरेंट थे और उनका 12th मैंने देखा है कैसा गया है। तो वो सब तो मैं किसी और दिन और वीडियो में बताऊंगा, और मेंटरशिप में भी ये सब बातें होती रहती है, तो वो सब कुछ मैं आपको कभी और बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए स्टॉप चेजिंग फेक प्रोडक्टिविटी। अभी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे स्टडी ब्लॉगर्स हैं जिनका कि 0 लेवल पर है, बट फिर भी वो स्टडी ब्लॉग्स बना रहे हैं और बस फेक प्रोडक्टिविटी दिखा रहे कि मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, ये टारगेट कंप्लीट लिया। रियलिटी उनका कुछ और अलग ही है, मैं किसी को एक्सपोज करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। बट हाँ, ट्रस्ट मी, ऐसे व्लॉगर्स को मत सेलेक्ट करना जो कि रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। रिसेंटली मैंने इस पर भी सोचा था कि वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आप वैसे व्लॉगर्स को मत सेलेक्ट करो जो जस्ट खाली डेली अपलोड करने पे टाइम दे रहे हैं अपना, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि वो डेली अपलोड कर रहे हो, डेली उनको एडिटिंग करना पड़ रहा है, सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, तो वो एडिटिंग करने के अलावा और रिकॉर्ड करने के अलावा टाइम कहाँ बचेगा उतना। एक रियल एस्पिरेंट के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो सब कुछ मैनेज कर सके, ठीक है। सो सेव योर कॉन्फिडेंस फॉर एग्जाम, डोंट गेट ट्रैप इन दिस कंट्रोवर्सी एंड दिस काइंड ऑफ टिप्स ट्रिक्स फालतू की वीडियोस। रीबिल्ड स्लोली, एंड इफ दिस वीडियो फील्ड रियल then please subscribe the channel and fix this in steps that I already told you about, that how to tackle it. मिलते इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और वैसे मेंटरशिप के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था, मैंने मेंटरशिप का नाम बताया था, बट अगर और भी डिटेल ऐसे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। और जिनको मेंटरशिप लेना होगा मुझे कमेंट में करना, मैं उसका रेफरल कोड कमेंट में ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे डायरेक्टली मेरे मेंटर्स ने ही कहा है एक्सपोज करने के लिए कि मेरे बारे में जाके यूट्यूब ऐसे बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे को कमेंट में लिखना, मैं रेफरल कोड और उनका लिंक डायरेक्ट सेंड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं लगा सकता, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सनल मेंटोर है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।